कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसे दुनिया एक क्रूर तांत्रिक के रूप में जानती थी, लेकिन जिसकी यात्रा उसे आध्यात्मिकता की उस ऊंचाई तक ले गई जहां वह स्वयं एक पूजनीय संत बन गया। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह कथा है उस व्यक्ति की जिसने कैलाश पर्वत की रहस्यमयी ऊंचाइयों तक चढ़ाई कर इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यह कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा नाम जो तिब्बत की बर्फीली हवाओं और अंधेरे से भरे रहस्यमय पहाड़ों में आज भी गूंजता है। एक समय था जब वह काले जादू में माहिर, अंधेरे की शक्तियों से खेलता था, लेकिन वही व्यक्ति बाद में आत्मज्ञान की ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जहां लोग उसे भगवान के समान मानने लगे। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां एक साधारण बालक त्रासदी, पीड़ा और अपमान से गुजरते हुए सबसे भयानक तांत्रिक बना और अंततः आध्यात्मिकता का प्रकाश पा गया। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, तिब्बत का दक्षिणी भाग। यहां एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेते हैं थोपगा, जिन्हें बाद में दुनिया मिला रेपा के नाम से जानेगी। बचपन उनका बेहद सुसंस्कृत और सुखमय था। उनके पिता गांव के एक सम्मानित जमींदार थे, जिनकी भूमि, पशुधन और प्रतिष्ठा से पूरा गांव प्रभावित था। मिला रेपा अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे और साथ में एक प्यारी बहन भी। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, हर ओर प्रेम और सुरक्षा का माहौल था। लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। जब मिला रेपा सिर्फ 7 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे परिवार की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। वसीयत और चाचा चाची का बदलता रूप मरने से पहले पिता ने एक वसीयत छोड़ी थी, जिसमें साफ लिखा था कि जब तक मिला रेपा बड़े न हो जाएं, तब तक उनके चाचा चाची ही घर, जमीन और बच्चों की देखरेख करेंगे। लेकिन जैसे ही पिता की आंखें बंद हुईं, रिश्तों का मुखौटा उतर गया। चाचा चाची ने सारी संपत्ति पर अधिकार जमा लिया। जो कभी अपना घर था, वह अब एक जेल बन चुका था। मिला रेपा, उनकी बहन और मां, तीनों को नौकरों की तरह दिन रात काम में झोंक दिया गया। सम्मान, प्रतिष्ठा और सुख सब कुछ एक झटके में छिन गया। उनकी मां, जो कभी गांव की सबसे सम्माननीय स्त्री मानी जाती थी, अब अपमान और कष्ट की मूर्ति बन चुकी थी। बार बार उन्होंने संपत्ति वापस पाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग भी इस अन्याय पर चुप थे, जैसे उनके भीतर इंसानियत मर चुकी हो। धीरे धीरे उनके मन में एक अग्नि जन्म लेती है। यह बदले की अग्नि थी। यह एक ऐसी ज्वाला थी जो उनके बेटे को तांत्रिकता की भयावह राह पर धकेलने। उन दिनों जब हर कोई चुप था, जब अन्याय देखकर भी लोगों की जुबान सिल गई थी, तब एक मां ने हिम्मत दिखाई। हार और अपमान के साए में घिरी हुई उस मां ने एक कठिन लेकिन निर्णायक कदम उठाया। उसने अपने बेटे मिला रेपा से कहा, अगर हम अपनी छिनी हुई जमीन और सम्मान को वापस नहीं ला सकते, तो कम से कम उन लोगों से बदला तो ले सकते हैं जिन्होंने हमें बर्बाद किया है। यही वह पल था जिसने मिला रेपा के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मां के शब्दों की आग उसके भीतर धधकने लगी। अब वह मासूम लड़का, जिसने कभी जीवन में सिर्फ प्रेम और परिवार का अर्थ समझा था, बदले की राह पर निकल पड़ा। मिला रेपा ने ठान लिया, अब उसका जीवन एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित होगा, प्रतिशोध। वह तांत्रिक साधना की रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया में प्रवेश करने के लिए अपने गांव से दूर चला गया। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। यह आत्मा की आग से तपकर शक्ति के अंधेरे में खुद को ढालने का रास्ता था। वह एक से बढ़कर एक सिद्ध तांत्रिकों के पास गया, कठिन साधनाओं से गुजरा। कई बार शरीर जवाब दे गया, लेकिन उसके भीतर की ज्वाला बुझी नहीं। आखिरकार उसे मिला युंगटन, एक भयावह और शक्तिशाली तांत्रिक, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मृत आत्माओं से भी संवाद कर सकते थे। युंगटन के संरक्षण में मिला रेपा ने तांत्रिक विद्या की गहराइयों को छूना शुरू किया। अब उसका लक्ष्य केवल एक था, अपने चाचा चाची को उनके किए का अंजाम दिखाना। उसने वह भयानक मंत्र सीखा जिसे मृत्यु का आह्वान कहा जाता है। एक ऐसा मंत्र जिससे वह बिना सामने आए अपने शत्रुओं को खत्म कर सकता था। वह अब प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने में भी सक्षम हो चुका था। और तब उसने अपने पहले प्रतिशोध की शुरुआत की। अपने चाचा चाची के गांव में उसने ओलावृष्टि का प्रलय बुलाया। भारी बर्फ और ओले आसमान से ऐसे गिरे मानो आसुरी शक्तियों ने प्रकोप कर दिया हो। पूरे गांव की फसलें तबाह हो गईं, लोग भयभीत हो गए। कोई नहीं समझ पाया कि यह प्रकोप कहां से आया। लेकिन मिलारेपा जानता था, यह उसकी पहली जीत थी।
लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि प्रतिशोध अभी अधूरा था। एक दिन ऐसा आया जब उसके चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सजा हुआ था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, खुशियों की फिजा थी। और तभी मिला रेपा ने अपने सबसे खतरनाक मंत्र का प्रयोग किया। अचानक समारोह के बीच सांप, बिच्छू, जहरीली मकड़ियां और अजीब जीव प्रकट होने लगे। लोग चीखने लगे, दौड़ पड़े। भय और अफरा तफरी के बीच विवाह का मंडप टूट गया और घर की छत भरभराकर गिर पड़ी। यह केवल एक तांत्रिक की कहानी नहीं थी, यह उस आत्मा की यात्रा थी जो प्रतिशोध से शुरू होकर आत्मबोध की ओर जाने वाली थी। यह तो थी केवल शुरुआत, क्योंकि अब मिलरेपा का असली सफर शुरू होता है। तांत्रिक से तपस्वी बनने का सफर, अंधकार से आत्मप्रकाश की ओर। तो इस रहस्यमय कथा को आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि अगला अध्याय होगा और भी अद्भुत। करीब 80 लोगों की जान चली गई थी और इस रक्तपात के साथ मिला रेपा ने अपने पिता की हत्या का बदला पूरा कर लिया। गांव में चारों ओर उनकी बहादुरी की चर्चा थी। मां ने गर्व से सबको बताया कि उनका बेटा अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा। उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। लेकिन उस शोरगुल के बीच मिला रेपा के अंदर एक भयानक सन्नाटा पनप रहा था। जिस आग में जलकर उसने बदला लिया था, उसी आग की राख अब उसके हृदय पर गिर रही थी। वह सोचने लगा, क्या यही शांति है? क्या यही मुक्ति है? उसके हाथ खून से रंगे थे और उसका मन अपराध बोध से भरा। वह जान चुका था कि जिसने भी उसे काले जादू और तंत्र विद्या का मार्ग दिखाया था, उन्होंने उसे केवल विनाश का रास्ता सिखाया। अनेक निर्दोष लोग मारे गए और बदले से मिला संतोष अब पश्चाताप में तब्दील हो चुका था। यहीं से शुरू हुआ उसका नया सफर आत्मा की ओर। अब मिला रेपा को यह स्पष्ट हो चला था कि शक्ति अगर भीतर की ना हो तो वह केवल बर्बादी लाती है। वह शांति चाहता था, स्थायी शांति, जो न तंत्र से मिलती है न बदले से। उसी दौरान उसका सामना एक बौद्ध लामा से हुआ। उनकी आंखों में करुणा थी और शब्दों में दिशा। लामा ने उसे गुरु मारपा लोटसावा के पास भेजने की सलाह दी। एक महान बौद्ध गुरु जो भारत से बौद्ध ज्ञान लेकर तिब्बत लौटे थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि वे सिर्फ गुरु नहीं, चेतना के द्वार हैं। जब मिला रेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचा तो उसे वहां कोई मठ नहीं दिखा। केवल एक खेत में हल चलाता साधारण सा किसान दिखा। उसने एक बच्चे से पूछा, गुरु मारपा कहाँ हैं? बच्चा मुस्कुराया और कहा, आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूं। वह किसान ही वास्तव में मारपा थे। गुरु ने उसे देसी शराब दी और बिना कोई उपदेश दिए कहा, इसे पी लो, फिर खेत जोतो। मिला रेपा चुपचाप झुक गया और खेत जोतने लगा। शाम को जब उसने जाना कि वही किसान गुरु मारपा हैं, तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पश्चाताप। गुरुदेव, उसने कहा, मैं आपके चरणों में अपना शरीर, अपनी वाणी और अपना मन अर्पण करता हूं। कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो मुझे इसी जन्म में मुक्त कर दे। मैं अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। गुरु मुस्कुराए, पर उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे कठिन परीक्षाओं की राह दिखाई, क्योंकि बिना तप के आत्मा पवित्र नहीं होती। तुम जो दे रहे हो, अपना शरीर, दिमाग और वाणी, यह एक बहुत बड़ा त्याग है। मारपा ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, अगर तुम यह सब मुझे सौंपोगे तो मैं तुम्हें जगह और चूल्हा दे सकता हूं, लेकिन विद्या तुम्हें कहीं और से लेनी होगी। या फिर मैं तुम्हें ज्ञान दे दूं, पर भोजन और आश्रय तुम्हें स्वयं इकट्ठा करना होगा। मिला रेपा ने बिना देर किए कहा, ठीक है, मैं ज्ञान चाहता हूं। खाना और रहने का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। उस दिन से मिला रेपा भिक्षा के लिए निकल पड़े। चौखट दर चौखट जाकर उन्होंने पूरे साल भर का अनाज जुटाया। एक बोरा गेहूं और एक पारंपरिक तांबे का पात्र। थके हारे जब वे मारपा के आश्रम लौटे तो बोरा गिर पड़ा और तेज आवाज हुई। मारपा नाराज हो उठे, बोले, ऐसा लगता है तुम भी इस घर को अपने चाचा की तरह बर्बाद कर दोगे। अब यहां नहीं रुकना। मिला रेपा ने विनम्रता से कहा, मैंने कहा था ना कि लौट कर आऊंगा। मैंने अपना वादा निभाया। सच, बोरा भारी था, इसलिए संभल नहीं पाया। मारपा गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारे एक झटके से ही पता चलता है कि तुम्हारा हृदय कितना तैयार है। फिर मिली रेपा की कठिन साधना का सबसे बड़ा मंजर आया। उनकी गुरु मारपा की धर्मपत्नी दग मेमा से मदद की गुहार लगी। दग मेमा ने मारपा से कहा, वह सच्चे मन से सेवा कर रहा है।
इसका बीज क्यों ना आप उसे एक चुनौती दें? मारपा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर यह मेरे बेटे के लिए एक तिकोने घर बना सकता है तो मैं इस पर गर्व करूंगा, लेकिन यह काम उसे पूरी तरह अकेले ही करना है। पहली परीक्षा, एक गोलाकार मीनार का निर्माण। मिला ने खुद लकड़ी काटी, पत्थर चुने, दिशा निर्देशों से बचकर। महीनों बाद जब मीनार लगभग तैयार थी, मारपा बोले, अब गिरा दो, वो सामग्री वहीं रख दो जहां से लाए थे। दूसरी परीक्षा, इस बार बनानी थी एक अर्धचंद्राकार टॉवर। फिर से लगा मिल रहा तपस्या का सिलसिला, पर पूरा होने पर वही वाणी, गिरा दो, वहीं रख दो। तीसरी परीक्षा, अगला लक्ष्य त्रिकोणीय आवश्यकता, वही मेहनत, वही थकान, चेहरे पर प्रतिरोध नहीं। लेकिन जैसे ही निर्माण लगभग पूरा हुआ, मारपा ने फिर आदेश दिया, यह भी तोड़ दो और सब वापस वहीं रखो। इन परीक्षाओं में मिला रेपा का शरीर थक गया, पीठ और हाथों पर छाले बन गए, पर उनके मन में एक दीपक जलता रहा। धैर्य, समर्पण, आराधना की लौ। कुछ अतिरिक्त पंक्तियां कहानी को गहराई देती हैं। एक, मिलारेपा अक्सर रात के अंधेरे में आश्रम की छांव में बैठकर अपने गुरु की शिक्षाओं पर ध्यान लगाया करते। कई रातें जागरण में बीती। दो, तीसरी परीक्षा के समय जब भी थकावट आ रही थी, दग मेमा आकर एक कप गुनगुना पानी लेकर उसे हाथों में पकड़ती और कहती, बेटा, यही सच्ची सेवा का मार्ग है। तीन, और जब टावर गिराया गया तो उसकी मलबे में मिला ने बड़ी बड़ी तिनके देखी और मुस्कुरा दिए, क्योंकि उसे समझ आ गया था, ये मेहनत मेरे भीतर एक नया मंत्र जगा रही है। मारपा की पत्नी दगमेमा लंबे समय से मिलरेपा की सेवा, त्याग और तपस्या को देख रही थी। उनका मन द्रवित हुआ। एक दिन उन्होंने मारपा से कहा, अब समय आ गया है कि इस तपस्वी को वह ज्ञान दिया जाए जिसका वह वास्तव में अधिकारी बन चुका है। मारपा ने कुछ देर मौन रहकर फिर कहा, ठीक है, अब मिलरेपा पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है। इसके बाद मिलरेपा को दी गई महामुद्रा साधना, एक अत्यंत गूढ़ ध्यान प्रक्रिया जो साधक को आत्मा की गहराइयों से जोड़ती है। मिलरेपा ने न केवल इसे सीखा, बल्कि अपनी चेतना को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां केवल कुछ ही साधक पहुंच पाते हैं। फिर आया एक और कठिन पड़ाव, डाकिनी साधना। यह कोई सामान्य साधना नहीं थी। इसमें अपार आत्मिक शक्ति, संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। मारपा ने मिलरेपा को एक अंधकारमय कक्ष में 3 दिनों तक बंद रखा। उन्हें एक गुप्त मंत्र दिया गया जिसे बिना रुके जाप करना था। 3 दिन तक बिना भोजन, बिना विश्राम, केवल मंत्र और मौन। तीसरे दिन उस अंधेरे में एक दिव्य स्त्री आकृति प्रकट हुई, डाकिनी। उन्होंने कहा, तुम्हारी साधना अब लगभग पूर्ण है, लेकिन एक अंतिम शिक्षा शेष है जो तुम्हारे गुरु नहीं, उनके गुरु से मिलेगी। यह सुनकर मिलरेपा ने मारपा से प्रश्न किया और मारपा ने कहा, अब तुम्हें भारत जाना होगा, गुरु नरोपा के पास। मारपा और मिलरेपा ने लंबी यात्रा की और अंततः गुरु नरोपा से भेंट की। नरोपा ने उन्हें अंतिम बोध प्रदान किया, निर्वाण की सीढ़ी का अंतिम सोपान। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम केवल योगी नहीं, एक जीवित बुद्ध हो। अब मिलरेपा एक महान संत और दिव्य कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। लेकिन उनकी यात्रा यहीं नहीं रुकी। अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे आज भी लोग न समझ पाए हैं, कैलाश पर्वत की चढ़ाई। मिलरेपा का जीवन असाधारण था, पर कैलाश की यह यात्रा सबसे चमत्कारी मानी जाती है। कैलाश एक ऐसा पर्वत जिसे न केवल तिब्बती बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन धर्म के लोग भी पवित्र मानते हैं। यह शिव का धाम है, ब्रह्मांड का केंद्र है और साधकों के लिए एक चुनौती। हजारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इसकी छोटी तक न पहुंच सका, सिवाय मिलरेपा के। सन 1099 में मिलरेपा ने कैलाश पर्वत की ओर चढ़ाई शुरू की, लेकिन यह कोई सामान्य चढ़ाई नहीं थी। यह शरीर की नहीं, आत्मा की चढ़ाई थी। हर कदम एक साधना, हर मोड़ एक रहस्य। इस दौरान उनकी भेंट हुई नरोवा जी से, जो बौन धर्म के महान प्रचारक थे। नरोवा जी ने मिलरेपा को चुनौती दी, जो पहले छोटी तक पहुंचेगा वही इसका स्वामी होगा। अब यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि दो आध्यात्मिक शक्तियों की टक्कर बन चुकी थी। क्या हुआ इस रहस्यमयी स्पर्धा में? क्या मिला रेपा सच में छोटी तक पहुंचे? और अंत में उनकी मृत्यु का कारण क्या था? इन रहस्यों से पर्दा हटेगा हमारी अगली कड़ी में। बने रहिए हमारे साथ और जानिए उस संत की कहानी जिसने मृत्यु को भी साध लिया था। मिलरेपा, एक नाम, एक रहस्य, एक अमर आत्मा।
क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर की कहानी सुनी है जिसने स्वयं अपने अंत की भविष्यवाणी की हो? एक ऐसा स्थान जो हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना से यह संकेत देता है कि उसका अस्तित्व अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा। उत्तराखंड की बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के सबसे गहरे रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र है। यहाँ की हवाओं में इतिहास की गूंज है और पत्थरों पर दर्ज हैं वे रहस्य जो आज तक विज्ञान की समझ से परे हैं। क्या आपने कभी यह सोचा कि बद्रीनाथ को धरती पर वैकुंठ क्यों कहा जाता है? यह मंदिर साल में केवल 6 महीने खुलता है और बाकी समय बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर बंद होने के बावजूद यहाँ की अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। कोई पुजारी नहीं, कोई दिया नहीं जलाता, फिर भी यह प्रकाश बना रहता है। क्या यह भगवान विष्णु की कोई अलौकिक लीला है या कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो मानव आंखों से परे है? और क्या आपने सुना है कि यहाँ पूजा के दौरान शंख नहीं बजाया जाता? सनातन धर्म में शंखनाद को शुभ माना गया है, फिर भी इस दिव्य धाम में इसका निषेध क्यों? कहा जाता है कि शंख की ध्वनि से नरसिंह अवतार की ऊर्जा विकराल रूप धारण कर सकती है, जो इस स्थल की स्थिरता को हिला सकती है। क्या यह कोई पौराणिक चेतावनी है या फिर एक गुप्त शक्ति का संकेत? वहीं कुछ दूरी पर स्थित है वसुधारा जलप्रपात, एक ऐसा झरना जो केवल पुण्य आत्माओं को ही छूता है। अगर आपके भीतर पाप की छाया भी हो तो इसकी एक बूंद तक आपके शरीर को नहीं भिगोती। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या सच में इस जलधारा में कोई दिव्य चेतना बहती है? जहां एक ओर बद्रीनाथ का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, वहीं पास ही स्थित तप्त कुंड का जल हर वक्त 54 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। क्या यह प्राकृतिक संतुलन है या किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण? और सबसे रहस्यमय संकेत मिलता है जोशी मठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति से। हर साल इस मूर्ति का बायां हाथ थोड़ा और पतला हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन यह हाथ टूट जाएगा उस दिन बद्रीनाथ के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्या यह कलयुग की समाप्ति का संकेत है या एक महाविनाश की पूर्व सूचना? बद्रीनाथ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भीम पुल को नहीं देखते, एक विशाल पत्थर जो महाभारत काल में स्वयं भीम द्वारा रखा गया था। हजारों वर्षों से यह बिना किसी सहारे के टिका हुआ है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर हमारे पुरखों की कोई भूली बिसरी तकनीक? और अंत में वह दिव्य मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त किया। कहते हैं उन्हें एक स्वप्न में भगवान विष्णु ने मार्गदर्शन दिया था। क्या यह केवल उनकी आस्था थी या फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही थी? बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, एक चेतना है जो हर आने वाले युग को अपने रहस्यों से ललकारती है। यह वह स्थान है जहां धर्म, विज्ञान और चमत्कार एक दूसरे से मिलते हैं और शायद हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। क्या आपने कभी ऐसे तीर्थ स्थल के बारे में सुना है जो स्वयं अपने अंत की भविष्यवाणी करता हो? उत्तराखंड की बर्फ से ढकी चोटियों में स्थित बद्रीनाथ धाम यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्य, चमत्कार और आस्था की त्रिवेणी है। यहां हर वर्ष घटने वाली एक रहस्यमयी घटना संकेत देती है कि एक दिन यह धाम विलीन हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी सदियों से केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों में से ही चुने जाते हैं। क्यों? क्या इस परंपरा के पीछे कोई गुप्त संकेत छिपा है? क्या यह संयोग है या कोई दिव्य योजना? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ तीर्थ नहीं, बल्कि एक अलौकिक रहस्य को जानने की डिवाइन मिशन है। तो तैयार हो जाइए इस आध्यात्मिक रोमांच पर, जहां हर मोड़ पर मिलेगा आपको कोई ना कोई रहस्य जो आपकी सोच से परे होगा। बद्रीनाथ धाम के चमत्कारी स्वरूप को समझने के लिए चलना होगा समय की उस धुंधली गली में जहां देवताओं की लीलाएं घटित हुई थीं। मान्यता है कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था। वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ इस शांत पर्वतीय क्षेत्र में रमण करते थे। लेकिन फिर एक दिन एक अनोखी लीला ने सब कुछ बदल दिया। भगवान विष्णु, जो ध्यान के लिए एक शांत और पवित्र स्थान की तलाश में थे, इस दिव्य भूमि तक पहुंचे और मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु यह स्थान तो पहले से ही शिव जी का था। तो फिर क्या किया विष्णु ने? विष्णु सीधे सीधे मांग नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने लीला का सहारा लिया।
वे एक नन्हे रोते हुए बालक का रूप लेकर वहां आए और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती करुणा से भर उठी और उस मासूम को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन भगवान शिव ने तुरंत पहचान लिया, यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने पार्वती को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक मां का हृदय कहां मानता है। जैसे ही माता पार्वती बालक को लेकर कुटिया के भीतर गईं, विष्णु ने द्वार बंद कर लिया और बाहर से कहा, अब से यह मेरा निवास स्थान है। भगवान शिव मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें तो आगे केदारनाथ जाना ही था, जहां उन्हें कलयुग के संकटों से भक्तों की रक्षा करनी थी। उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा, यह स्थान अब से बद्रीनाथ कहलाएगा और यहां तुम साक्षात नारायण रूप में पूजे जाओगे। इस प्रकार आरंभ हुआ बद्रीनाथ धाम का आध्यात्मिक इतिहास। कहा जाता है कि इस दिव्य मंदिर का निर्माण देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा ने स्वयं किया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की मूर्ति केवल एक शिल्प नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकट रूप है। यह भगवान विष्णु की शालग्राम शिला से निर्मित प्रतिमा करीब 1 मीटर लंबी है और ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमा स्वयं सिद्ध है, यानी पृथ्वी पर स्वयं प्रकट हुई थी। मान्यता है कि यह प्रतिमा अलकनंदा नदी के किनारे मिट्टी में दबी मिली थी, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने खोजा और मंदिर में स्थापित किया। बद्रीनाथ धाम की दिव्य मूर्ति और अद्भुत रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ धाम में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति कोई सामान्य प्रतिमा नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकट शालिग्राम शिला है। मान्यता है कि यह मूर्ति आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से प्राप्त की गई थी। किंवदंती कहती है कि एक दिन वह गहन तपस्या में लीन थे, जब उन्हें दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। एक रहस्यमयी ऊर्जा ने उन्हें नारद कुंड की ओर आकर्षित किया। यह कोई साधारण कुंड नहीं था। इसकी गहराई और ठंडे जल में गिरना मृत्यु समान माना जाता था, लेकिन शंकराचार्य ने बिना किसी भय के छलांग लगा दी। सभी पुजारी स्तब्ध रह गए, पर कुछ ही क्षणों में वे उस जल से बाहर निकले, अपने हाथों में वही दिव्य प्रतिमा लेकर जिसे सदियों पूर्व बौद्ध आक्रमणों से बचाने के लिए नदी में प्रवाहित किया गया था। इस घटना को आज भी एक चमत्कार माना जाता है। कहा जाता है कि यह मूर्ति केवल पत्थर नहीं, स्वयं भगवान नारायण का साक्षात रूप है, जिसे देखना मात्र ही मोक्ष की ओर ले जाता है। परंतु प्रश्न यह उठता है, आदि शंकराचार्य को यह कैसे झात हुआ कि वही प्रतिमा इस धाम के लिए नियत थी? क्या यह संयोग था या फिर स्वयं भगवान का आदेश? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक अलौकिक योजना का भाग था, एक ऐसी योजना जो समय के पार जाकर ईश्वर की लीला को प्रकट करती है। 6ठी शताब्दी के समय जब यह मंदिर असुरक्षित था और बौद्ध आक्रमण चरम पर थे, तब पुजारियों ने इस दिव्य मूर्ति को बचाने के लिए उसे अलकनंदा की धाराओं में प्रवाहित कर दिया था। उन्हें यह झात नहीं था कि सदियों तक यह मूर्ति विलुप्त हो जाएगी और फिर किसी महापुरुष द्वारा प्रकट की जाएगी। आज बद्रीनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था भी एक रहस्य से कम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में 6 महीने तक मनुष्य पूजा करते हैं और शेष 6 महीने देवता स्वयं आराधना करते हैं। जब बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान की पूजा जोशी मठ में जारी रहती है, उत्सव मूर्ति के रूप में। क्या यह केवल मौसम की मार है या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? कहते हैं इन 6 महीनों के दौरान बद्रीनाथ धाम एक ऐसी ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है जहां केवल दिव्य चेतनाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि रात के समय वहां से घंटियों की मधुर ध्वनि आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां आरती कर रही हो। बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है, आस्था, विज्ञान और अलौकिकता का संगम। क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी यानी रावल बनने से पहले एक ब्राह्मण को नायब रावल के रूप में नियुक्त किया जाता है? ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती। उन्हें सालों तक मंदिर की हर परंपरा, हर नियम, हर आध्यात्मिक अभ्यास का गहन अध्ययन करना होता है। इनका चयन स्वयं बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है और जब वे इस कठिन तपस्या को पूर्ण करते हैं, तभी उन्हें रावल बनने का गौरव प्राप्त होता है। बद्रीनाथ धाम की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही विचित्र और चौंकाने वाली मान्यता है। यहाँ की मुख्य भगवान बद्री नारायण की मूर्ति को केवल रावल ही स्पर्श कर सकते हैं। किसी भी आम व्यक्ति, यहाँ तक कि अन्य पुजारियों को भी मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं होती। ये नियम सदियों से चला आ रहा है
और इसे आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाया जाता है। लेकिन बद्रीनाथ मंदिर की परंपराओं में एक ऐसी प्रथा भी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हर वर्ष मुख्य पुजारी को 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। अब सवाल यह है, एक पुरुष पुजारी को आखिर स्त्री का रूप क्यों लेना पड़ता है? क्या इसके पीछे कोई तांत्रिक रिवाज है या कोई गूढ़ धार्मिक कारण? दरअसल इसके पीछे एक प्राचीन आध्यात्मिक मान्यता है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु नर नारायण स्वरूप में विराजमान हैं और उनके साथ पूजा होती है माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर और उद्धव जी की। जब विजयादशमी के समय मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो माता लक्ष्मी की मूर्ति को विशेष पूजा के साथ मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाता है। और जब वसंत पंचमी के बाद कपाट खोलने का समय आता है तब एक अनोखी रस्म निभाई जाती है। रावल को माता पार्वती का रूप धारण कर माता लक्ष्मी को पुनः गर्भगृह से बाहर लाना होता है, क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार किसी पुरुष को देवी को सीधे स्पर्श करना वर्जित होता है। इसलिए रावल देवी की सहेली के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। यह परंपरा सिर्फ रीति नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक आस्था है, एक श्रद्धा जो स्त्री रूप की पवित्रता और शक्ति को सम्मान देती है। लेकिन बद्रीनाथ के चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। इस दिव्य भूमि से कुछ ही दूर स्थित है एक और रहस्य, वसुधारा जलप्रपात। यह झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसका जल इतना शुद्ध व पवित्र माना जाता है। इसका स्पर्श केवल उन्हीं पर होता है जो सच्चे और पुण्यात्मा हों। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकले। इस यात्रा के दौरान वे वसुधारा झरने के पास रुके और यहीं सहदेव ने अपने प्राण त्यागे। यह कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर इस झरने की धार गिर जाए तो समझ लीजिए कि वह आत्मा शुद्ध है। लेकिन यदि जल आपको छुए ही नहीं तो शायद आपको अभी और यात्रा करनी है और आत्मशुद्धि की राह तय करनी है। बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं है, यह एक जीवंत रहस्य है जहां हर पत्थर में एक कथा छिपी है, हर हवा में एक मंत्र गूंजता है और हर परंपरा में छुपा है दिव्यता का अदृश्य स्पर्श। क्या आप तैयार हैं इस चमत्कारी यात्रा पर चलने के लिए? कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के जीवन में पाप भारी है या उसके विचारों में छल और कपट भरा है तो वसुधारा झरने की एक भी बूंद उसके शरीर को नहीं छूती। हैरानी की बात है ना? वहीं जिनका मन निर्मल, हृदय पावन और आत्मा निष्कलंक होती है, उन्हें यह जल स्पर्श करता है जैसे कोई आशीर्वाद स्वयं आकाश से टपक रहा हो। तो क्या यह केवल कोई पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक कारण? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह झरना इतनी ऊंचाई से गिरता है कि इसका पानी हवा में ही बारीक फुहारों में बदल जाता है और यह फुहारें सिर्फ उन्हीं पर गिरती हैं जो एक विशेष कोण पर खड़े होते हैं। लेकिन स्थानीय भक्त इसे ईश्वर की ओर से दी गई एक परीक्षा मानते हैं, एक दिव्य संकेत, यह जानने के लिए कि कौन पुण्यात्मा है और कौन नहीं। यही रहस्य इसे एक साधारण झरने से ऊपर उठाकर एक चमत्कारी स्थल बना देता है। कुछ कथाओं में तो इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार तक कहा गया है, एक ऐसा द्वार जो केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय पवित्र है। तो क्या वसुधारा झरना वास्तव में किसी अन्य आयाम से जुड़ा है? क्या यह केवल एक जल प्रपात है या फिर कोई छुपा हुआ द्वार उस दुनिया का जिसे हमने केवल कथाओं में सुना है? बद्रीनाथ धाम की धरती खुद में अनेक रहस्य समेटे हुए हैं, चाहे वो अखंड दीप हो, चमत्कारी झरना हो या फिर भीम पुल। हर कोना, हर पत्थर जैसे स्वयं एक गाथा सुनाना चाहता हो। भीम पुल बद्रीनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित। यह पुल न केवल अपनी विशालता से लोगों को चकित करता है बल्कि इसकी उत्पत्ति भी किसी चमत्कार से कम नहीं। महाभारत काल में जब पांडव स्वर्ग की ओर अपने अंतिम सफर पर निकले थे, उन्हें एक प्रचंड वेग से बहती सरस्वती नदी ने रोका। द्रौपदी और अन्य पांडव नदी पार नहीं कर पा रहे थे। तभी भीम ने एक विशाल शिला उठाई और उसे दोनों किनारों पर रख दिया और इस प्रकार बना यह दिव्य पुल। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस शिला पर आज भी 5 उंगलियों के निशान मौजूद हैं। माना जाता है कि जब भीम ने इसे उठाया तो उनके हाथों की शक्ति के कारण निशान पत्थर में गहराई तक समा गए। यह केवल एक पुल नहीं बल्कि महाभारत काल की जीवित निशानी है। यह न केवल हमें पौराणिक घटनाओं की सच्चाई का आभास कराता है बल्कि यह भी सिद्ध करता है
कि प्राचीन भारत में अलौकिक शक्तियों और दिव्य संयोगों की भरमार थी। बद्रीनाथ धाम की हर परंपरा अपने भीतर कोई न कोई रहस्य समेटे हुए है। जैसे यहाँ का प्रसाद। यहाँ प्रसाद के रूप में तुलसी दी जाती है, पर यह कोई साधारण तुलसी नहीं। कहते हैं यह तुलसी महीनों बीत जाने के बाद भी ना तो खराब होती है और ना ही इसकी दिव्य सुगंध समाप्त होती है। भक्त इसे आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं, एक ऐसा वरदान जो समय की सीमाओं से परे है। बद्रीनाथ धाम के अद्भुत रहस्य, तुलसी प्रसाद, तप्त कुंड और शंख की मूक परंपरा। क्या आपने कभी कोई ऐसा प्रसाद देखा है जो महीनों बीत जाने के बाद भी ना तो सूखता है, न सड़ता है और उसकी सुगंध वैसी ही बनी रहती है? बद्रीनाथ धाम में तुलसी से बना यह पावन प्रसाद भक्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद ही वितरित किया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्यता का अनुभव है। कहा जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी में ऐसे औषधीय तत्व मौजूद हैं जो इसे खराब होने से बचाते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह विज्ञान नहीं, भगवान बद्रीनाथ की कृपा है जो इस तुलसी को अलौकिक बना देती है। यह तुलसी केवल हिमालय की कठोर और शीतल जलवायु में उगती है। इसकी खुशबू इतनी तीव्र और स्थायी होती है कि यह महीनों तक अपने गुणों को संजोए रखती है। शायद यही कारण है कि लोग इसे अपने साथ घर लेकर जाते हैं, न केवल एक स्मृति के रूप में बल्कि आस्था के प्रतीक के रूप में। बद्रीनाथ धाम का एक और रहस्य है तप्त कुंड। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, माइनस तापमान की ठिठुरन, लेकिन इसी बीच स्थित है यह कुंड जिसका जल हर मौसम में गर्म रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव को एक राक्षस वध का दोष लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। भगवान नारायण ने उन्हें बद्रीनाथ के इस कुंड में तप करने को कहा। सूर्यदेव ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे यह स्थान उनकी दिव्य ऊर्जा से भर गया। तभी से इसे सूर्य का निवास कहा जाने लगा। आज भी इस कुंड में स्नान करने पर शरीर जलता नहीं, बल्कि उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि यह जल चर्म रोगों को ठीक करता है और जीवन में नई शक्ति भरता है। और अब एक और गूढ़ परंपरा, शंखनाद की मनाही। सनातन धर्म में शंख एक पवित्र प्रतीक है। यह समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक था, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाना वर्जित है। क्यों? किंवदंती है कि एक बार तुलसी भवन में माता लक्ष्मी ध्यान में लीन थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया, पर वे नहीं चाहते थे कि शंख की गूंज से लक्ष्मी जी की साधना में विघ्न पड़े, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। उसी दिन से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना निषिद्ध हो गया। यह परंपरा आज तक निभाई जाती है, एक मौन श्रद्धांजलि, एक आस्था का प्रमाण जो बताता है कि यहाँ हर रिवाज के पीछे कोई गहरा अर्थ, कोई दिव्य कथा छिपी हुई है। क्या आप विश्वास करते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं, या बद्रीनाथ धाम की यह दिव्यता केवल आस्था का चमत्कार है? नमस्कार साथियों, आपका स्वागत ही हमारी रहस्यमय दुनिया में। आज हम आपको भारत की उन 10 रहस्यमय जगहों की सैर पर ले चलेंगे जिनके रहस्य जानकर अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। दुनिया में कई अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन भारत की धरती पर कुछ ऐसे रहस्यमय स्थल हैं जो कल्पना और सच्चाई के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। ये स्थान केवल आश्चर्य का विषय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोधों के लिए भी एक अनबूझी पहेली बन चुके हैं। इन रहस्यमय स्थलों की गिनती शुरू करते हैं 3 बेहद दिलचस्प जगहों से। पहली जगह है भानगढ़ का किला। राजस्थान में बसा यह किला दिन में भले ही पर्यटकों से भरा हो, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां आना सख्त मना है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया था, जिसके बाद पूरा इलाका वीरान हो गया और यहां अजीब घटनाएं होने लगीं। दूसरा स्थान है कोडिन्ही गांव। केरल का यह छोटा सा गांव जुड़वां बच्चों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां हर साल दर्जनों जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं, मानो यहां की हवा में ही कुछ खास हो। तीसरा स्थान है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख में स्थित यह पहाड़ी ढलान पर भी आपकी गाड़ी बिना इंजन के खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो और भी रहस्य आपकी आंखों के सामने खुलने वाले हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। यह बिल्कुल फ्री है
और हमें ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए, अब चलते हैं उस पहले स्थान की ओर जिसकी कहानी आपको भीतर तक हिला देगी। नंबर 1, कुलधरा गांव, राजस्थान। राजस्थान की रेत में छिपा है एक ऐसा गांव, कुलधरा, जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कभी यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध केंद्र था। लगभग 500 साल तक यहां शांति से जीवन व्यतीत होता रहा। लेकिन एक रात पूरा गांव रहस्यमयी तरीके से खाली हो गया। किंवदंती है कि गांव के लोगों ने अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए एक रात में सब कुछ छोड़ दिया। कहा जाता है कि एक लालची दीवान ने गांव की एक सुंदर कन्या पर बुरी नजर डाली थी। सम्मान की रक्षा के लिए पूरे गांव ने मिलकर निर्णय लिया, या तो साथ झेंगे या साथ छोड़ देंगे। और उन्होंने न केवल कुलधरा बल्कि आसपास के 85 गांवों को भी खाली कर दिया। जाते जाते उन्होंने उस धरती को श्रापित कर दिया कि कोई यहां बस नहीं पाएगा। आज भी जो यहां रात बिताने की कोशिश करता है, उसके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं, जैसे किसी ने उसके आसपास चलना शुरू कर दिया हो या फुसफुसाती आवाजें सुनाई देती हों। कुलधरा को छोड़ने का जो फैसला पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात में लिया था, वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस निर्णय के पीछे की सच्चाई कोई नहीं जान पाया। आज जब आप कुलधरा के वीरान रास्तों पर कदम रखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया हो। टूटी हुई हवेलियां, खंडहर में तब्दील मंदिर और सूनी गलियां, हर कोना जैसे कोई पुराना राज फुसफुसा रहा हो। रात के समय यहाँ की दीवारों की दरारों से जैसे किसी अदृश्य सिसकी की आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। कुलधरा का रहस्य सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी भी है कि कुछ शाप इतने गहरे होते हैं कि सदियों बाद भी मिटते नहीं। अब शुरू करते हैं नंबर 2, जल महल। जयपुर भारत के सबसे रहस्यमयी स्थलों में एक है जल महल। यह महल न सिर्फ अपने अनोखे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके चारों ओर मंडराते रहस्य इसे और भी अद्वितीय बना देते हैं। लगभग 300 साल पहले इसे एक शाही शिकारगाह और विश्राम स्थल के रूप में बनवाया गया था। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब आमेर के राजा ने शहर की सुरक्षा के लिए 2 पहाड़ियों के बीच एक बांध बनवाया, तो इसके साथ ही यह महल जल के बीच कैद हो गया। मानसागर झील की शांत लहरों में स्थित यह महल आज भी तैरता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जो लोग इसे सिर्फ एक सुंदर इमारत समझते हैं, वे इसकी गहराई से अनजान हैं। इस महल की केवल एक मंजिल ही पानी के ऊपर नजर आती है, जबकि बाकी 4 मंजिलें सदियों से पानी में डूबी हुई हैं। यह कहा जाता है कि उन जलमग्न मंजिलों में कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें आज तक कोई उजागर नहीं कर पाया। रात की चांदनी में जब झील का पानी चुपचाप बहता है और महल की परछाई उसमें झलकती है, तब ऐसा लगता है जैसे वह कोई रहस्यमय शक्ति हो जो आपको अपनी ओर खींच रही हो। अब शुरू करते हैं नंबर 3, रूपकुंड झील, उत्तराखंड। अब बात करते हैं उस रहस्यमय झील की जो अपने नाम से ही रोंगटे खड़े कर देती है। रूपकुंड, जिसे लोग कंकालों की झील के नाम से भी जानते हैं। यह झील उत्तराखंड की ऊंची बर्फीली चोटियों में छिपी हुई है और लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस झील की खोज की थी और उसके किनारे जो देखा वह किसी भयानक फिल्म जैसा था। झील के चारों ओर सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे हुए थे। आज तक यह रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं कि ये लोग कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी लोग किसी पुराने तीर्थ यात्रा का हिस्सा थे और अचानक ओले के तूफान में फंस गए, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। इस झील की खास बात यह है कि जब बर्फ पिघलती है तो पानी के नीचे से कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कुछ कंकालों में अब भी बाल और मांस के टुकड़े देखे जा सकते हैं, जो समय के आगे भी टिके हुए हैं। स्थानीय कहानियां कहती हैं कि यह झील श्रापित है और जो भी यहां बिना शुद्ध मन से जाता है, वह किसी न किसी रूप में इसका हिस्सा बन जाता है। रूपकुंड झील के किनारे बिखरे इन कंकालों ने वैज्ञानिकों को दशकों से उलझन में डाल रखा है। कई बार डीएनए टेस्ट हुए, रेडियो कार्बन डेटिंग हुई, लेकिन सच्चाई आज भी धुंध में छिपी है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये कंकाल लगभग 870 साल पुराने हैं। एक भारतीय राजा, उसकी रानी और उनके सेवकों के, जो एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे और अचानक एक भयंकर बर्फीले तूफान में फंस गए। वहीं कुछ लोग इसे तिब्बत से लौटते हुए
सैनिकों का समूह मानते हैं जो युद्ध में हारकर इस बर्फीले क्षेत्र में भटक गए। एक और धारणा यह है कि यह एक भयंकर महामारी का परिणाम है, एक ऐसी त्रासदी जो एक ही रात में सैकड़ों जीवन लील गई। बर्फ से ढकी इस वीरान झील की चुप्पी हर उस रन ट्रैवलर को अपनी ओर बुलाती है जो अनसुलझे रहस्यों की गहराई में उतरने का साहस रखता है। और यही इस झील को एक रहस्यमय आकर्षण बनाता है, डरावना मगर सम्मोहित करने वाला। अब बात करते हैं नंबर 4, कोडिन्ही गांव, केरल। हर रहस्य डरावना नहीं होता। कुछ रहस्य इतने सौम्य और अनोखे होते हैं कि वे विस्मय के साथ मुस्कान भी दे जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य छिपा है केरल के एक छोटे से गांव कोडिन्ही में, जिसे अब जुड़वा बच्चों का गांव कहा जाता है। यहाँ की आबादी मात्र 2000 परिवारों की है, लेकिन यहाँ जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चों की संख्या इतनी अधिक है कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। अब तक यहाँ 300 से ज्यादा जुड़वा जोड़े दर्ज किए जा चुके हैं और यह सिलसिला 3 पीढ़ियों से जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो महिलाएं गांव छोड़कर बाहर शादी कर चुकी हैं, उन्होंने भी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ना तो खान पान में कोई विशेषता पाई गई, ना ही जीन्स में कोई खास पैटर्न। यह सब एक रहस्य है जो हवा में घुला हुआ लगता है। कोडिन्ही की इस अनोखी कहानी ने इसे विश्व भर में वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना दिया है और यह गांव आज भी अपनी जुड़वां ताकत के रहस्य को छुपाए हुए है। अब बात करते हैं नंबर 5, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। अब बात करते हैं उस जगह की जहां प्रकृति के नियम ही मानो उलट गए हों। मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। यह एक ऐसा स्थल है जहां गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा खुद ब खुद चुनौती बन जाती है। एक खास जगह पर बनी सड़क पर जब आप अपनी कार को न्यूट्रल गियर में खड़ा करते हैं और इंजन बंद कर देते हैं, तो वह खुद ब खुद ऊंचाई की ओर चलने लगती है। इस पहेली को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ इसे ऑप्टिकल इल्यूजन मानते हैं, तो कुछ इसे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ कारों की नहीं है। यहाँ पानी को भी जब सड़क पर डाला जाता है तो वो ऊपर की ओर बहता नजर आता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह स्थान देवताओं का आशीर्वाद है, एक आध्यात्मिक बल जो यहाँ के वातावरण में घुला हुआ है। मैग्नेटिक हिल सिर्फ एक भौगोलिक रहस्य नहीं, बल्कि एक चुनौती है उस समझ के लिए जो हम दुनिया के नियमों के बारे में रखते हैं। मैग्नेटिक हिल, लद्दाख, यह सिर्फ एक पहाड़ी सड़क नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो विज्ञान और कल्पना की सीमा को चुनौती देता है। जब यहाँ कार को बंद किया जाता है तो वह अपने आप ऊपर की ओर खिसकने लगती है। वैज्ञानिक इसे 2 तरह से समझाते हैं। पहला, यहाँ जमीन के अंदर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है जो वाहनों को खींचता है। दूसरा, यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें ढलान असल में नीचे की ओर होती है, लेकिन आंखों को ऊपर जाती दिखती है। मगर स्थानीय लोगों की मान्यता इससे कहीं आगे जाती है। उनका विश्वास है कि यह वही प्राचीन मार्ग है जो कभी स्वर्ग की ओर जाता था। इस मान्यता को बल तब मिलता है जब पर्यटक यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हैं, जैसे वाकई कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। आज मैग्नेटिक हिल भारत के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां विज्ञान चुप हो जाता है और रहस्य बोल उठते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, शनिवार वाड़ा, पुणे। इतिहास के पन्नों में दर्ज पुणे का शनिवार वाड़ा किला अब रहस्यमय कहानियों और डरावनी घटनाओं का प्रतीक बन चुका है। इस शानदार महल की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश रची गई थी जिसने पूरे किले को एक अभिशप्त स्थान बना दिया। कहानी है 16 वर्षीय पेशवा नारायण राव की, जो अपने ही चाचा और चाची के षड्यंत्र का शिकार बन गया। उसे एक जनजाति के भाड़े के हथियारों से मार डलवाया गया। उस रात उसके चीखने की आवाज थी, काका माला वा चवा, यानी चाचा मुझे बचा लो। कहते हैं वो चीख आज भी पूर्णिमा की रातों में किले की वीरान दीवारों से गूंजती है। उसके टुकड़े टुकड़े शरीर को नदी में बहा दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। यहां शाम 6:30 के बाद प्रवेश वर्जित है, क्योंकि इसके बाद यहां कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 7, जातिंगा, असम। क्या आत्महत्या सिर्फ इंसानों तक सीमित है? इस सवाल का जवाब आपको चौंका देगा। असम के एक छोटे से पहाड़ी गांव जातिंगा में हर साल एक रहस्यमय घटना होती है। पक्षी सामूहिक रूप से आत्महत्या करते हैं। हर साल सितंबर और अक्टूबर की कुछ रातों में जब कोहरा गहराता है और आसमान में चांदनी फीकी पड़ जाती है, तब सैकड़ों पक्षी गांव की ओर उड़ते हैं
और अचानक गिरकर मर जाते हैं। ना वे घायल होते हैं, ना ही शिकार। वे बस ऐसे गिरते हैं मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी दिशा और जीवन दोनों छीन लिए हों। वैज्ञानिक कहते हैं यह रोशनी की ओर आकर्षण है या भटकाव, लेकिन यह पैटर्न केवल जातिंगा में ही क्यों दिखता है? यह आज भी एक रहस्य है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह भूमि एक प्राचीन श्राप से ग्रसित है और इन पक्षियों की आत्माएं अब उस श्राप का बोझ बन गई हैं। जटिंगा, असम, रहस्यमय पक्षियों की आत्महत्या। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित एक छोटा सा गांव है, जटिंगा। लेकिन इसकी पहचान इसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और भयावह घटना से होती है। हर साल मानसून के बाद, खास तौर पर सितंबर और अक्टूबर की चांदनी रातों में शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच कुछ ऐसा घटित होता है जो वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है। इस दौरान सैकड़ों प्रवासी पक्षी, जो आमतौर पर इस क्षेत्र में नहीं देखे जाते, अचानक आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। वे पेड़ों से टकराते हैं, घरों की छतों पर गिरते हैं और कई अपनी जान गंवा देते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी ओर खींचकर जीवन से दूर ले जाती हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थान प्राचीन आत्माओं का निवास है, जो इन निर्दोष जीवों को किसी रहस्यमयी उद्देश्य से बुलाती हैं। वैज्ञानिक इसे मौसम, जलवायु परिवर्तन या चुंबकीय क्षेत्रों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि केवल इस गांव में ही यह क्यों होता है। यह घटना किसी भारतीय बरमूडा ट्रायंगल की तरह लगती है, अजीब, डरावनी और अनसुलझी। दुनिया भर के वैज्ञानिक और खोजी यात्री हर साल इस रहस्य को समझने आते हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसका जवाब नहीं ला सका। शायद किसी दिन इस सन्नाटे में छिपे रहस्य से पर्दा उठेगा। लोनार क्रेटर लेक, महाराष्ट्र। उल्कापिंड से बना रहस्य। क्या आपने कभी किसी ऐसी झील के बारे में सुना है जो अपना रंग बदलती है, जिसका पानी खारा और क्षारीय दोनों है, और जिसके पास वैज्ञानिक भी रहस्यमय ताकतों की बात करने लगते हैं? महाराष्ट्र के लोनार गांव में स्थित लोनार झील ऐसा ही एक चमत्कारी स्थान है। करीब 5,77,000 साल पहले आकाश से एक विशाल उल्का पृथ्वी से टकराया और इसने एक क्रेटर का निर्माण किया। यह विश्व का इकलौता हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर है जो बेसाल्टिक चट्टानों पर स्थित है। लेकिन सिर्फ इसका निर्माण ही नहीं, इसके भीतर छिपे रहस्य भी वैज्ञानिकों को चकित कर देते हैं। इस झील का पानी न सिर्फ रंग बदलता है, बल्कि इसमें मौजूद अजीब सूक्ष्म जीव जंतु और झील की गहराई से निकलने वाली रहस्यमयी ऊर्जा इसे एक अलौकिक स्थल बनाती है। आज तक वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाए कि इसका पानी कहां से आता है, क्योंकि इसका कोई स्थायी स्रोत अब तक नहीं मिला है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस झील की तलहटी में कोई शापित शक्ति या प्राचीन ऊर्जा स्रोत छिपा है, जो किसी को वहां तक पहुंचने नहीं देती। कई यात्रियों ने रिपोर्ट किया है कि यहां कंपास सही से काम नहीं करते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दिशा को बदल देती हो। इस झील के पास खड़े होकर लगता है जैसे आप धरती के किसी रहस्यमय द्वार के सामने खड़े हैं, जहां हर लहर, हर बूंद और हर झोंका कोई अनकही कहानी कह रहा हो। शायद इस झील के तल में ऐसा कुछ है जो दुनिया की नजरों से अब तक छिपा है और जो भविष्य में एक चौंकाने वाली सच्चाई बन सकता है। लोनार झील की गहराइयों का रहस्य इस झील का दृश्य जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। बदलते हुए रंग, रहस्यमयी कंपन और एक ऐसी ऊर्जा जिसे शब्दों में महसूस करना संभव नहीं। यहाँ का वातावरण किसी रहस्यपूर्ण फिल्म की तरह है, शांत लेकिन भीतर से बेचैन करने वाला। लोनार की झील अपने असाधारण रंगों और अनोखी प्रकृति के कारण न सिर्फ वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है, बल्कि हर उस इंसान को भी जो अदृश्य और अनदेखी दुनिया को जानने की चाह रखता है। ये झील अब भारत के शीर्ष 10 रहस्यमयी स्थलों में गिनी जाती है, और जो एक बार यहां आता है वह इस रहस्य को अपने भीतर लेकर ही लौटता है। ज्ञानगंज, अमर आत्माओं का छुपा साम्राज्य। क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो धरती पर हो लेकिन फिर भी आंखों से दिखाई न दे? ज्ञानगंज हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा हुआ एक ऐसा रहस्यमय लोक है जिसे साधारण लोग देख नहीं सकते। यह एक भौतिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आयाम है जिसे केवल वे ही पा सकते हैं जिन्होंने आत्मा की शुद्धता और साधना की अग्नि परीक्षा पार की हो। कहा जाता है कि इस स्थान पर अमर प्राणी रहते हैं, आर्षि, सिद्ध और योगी, जिन्होंने समय को मात दी है। वे न तो बूढ़े होते हैं, न ही मृत्यु को स्वीकारते हैं।
सदियों से वे मानव जाति की दिशा को गुप्त रूप से प्रभावित कर रहे हैं, बिना किसी दिखावे, बिना किसी पहचान के। यह स्थान किसी मानचित्र पर नहीं मिलता, ना ही जीपीएस इसे पकड़ सकता है। यह तभी प्रकट होता है जब साधक अपने अंतर्मन को इतना निर्मल बना ले कि वह सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सके। ज्ञानगंज हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में सारा सत्य विज्ञान से ही जाना जा सकता है, या कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ आत्मा ही समझ सकती है। यह स्थान कल्पना और सच्चाई की उस सीमा पर खड़ा है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। भानगढ़ किला, जहां सूर्य ढलते ही सन्नाटा जाग उठता है। भारत के रहस्यमय स्थलों की जब भी बात होती है तो राजस्थान का भानगढ़ किला हमेशा सबसे ऊपर रहता है। एक समय पर यह किला समृद्धि और भव्यता का प्रतीक था, लेकिन आज यह केवल खंडहरों का डरावना जंगल बन चुका है। कहानी है एक तांत्रिक की जो यहाँ की सुंदर राजकुमारी से प्रेम करता था। जब उसका प्रेम अस्वीकार हुआ तो उसने पूरे नगर को शाप दे डाला, और तभी से यह स्थान उजाड़ हो गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना मना है, क्योंकि जैसे ही रात गहराती है यहाँ की दीवारें बोलने लगती हैं, हवाएं कराहने लगती हैं और सन्नाटा चीखने लगता है। भानगढ़ में जो गया वह अक्सर वहां की कहानियों को अपनी आंखों से सच होते देखता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां परछाइयों को चलते देखा, कुछ ने अचानक बदलती आवाजें सुनी, और कुछ ने तो खुद को किसी अदृश्य ताकत से छूता हुआ महसूस किया। भानगढ़ किला सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना ढांचा नहीं है, यह एक जीवित रहस्य है जो हर रात नए किस्से बुनता है। भानगढ़, श्रापित प्रेम की गूंज। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा भानगढ़ किला सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है अतीत की, जहां हर ईंट के पीछे एक भयानक कहानी छिपी है। जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवाओं में एक अजीब सिहरन भर जाती है, मानो कुछ अलौकिक जाग उठता है। कहा जाता है कि एक सिद्ध तांत्रिक जिसे राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था, उसने उसे पाने के लिए जादू का सहारा लिया, लेकिन जैसे ही उसकी साजिश का पर्दाफाश हुआ, रत्नावती ने उस जादू को उसी पर उलट दिया। मरते मरते वह तांत्रिक इस नगर को श्राप दे गया कि यहां कभी भी शांति नहीं लौटेगी। उस दिन के बाद से भानगढ़ एक जीवित श्राप बन चुका है। आज भी कहा जाता है कि उस तांत्रिक की आत्मा इस किले में भटकती रहती है। भानगढ़ की दीवारें हर रात गूंजने लगती हैं, जैसे कोई अधूरी प्रेम कहानी दोहराई जा रही हो। इस किले की सबसे अजीब बात यह है कि इसकी कोई भी छत आज तक स्थायी नहीं बनी। जो भी इसे बनाने की कोशिश करता है वह रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाता है। साहस का अंतिम परीक्षण। भानगढ़ किला अब केवल इतिहास नहीं, एक चेतावनी बन चुका है। जो भी यहां आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। कोई डर साथ लेकर जाता है तो कोई सवाल। यह स्थान उन लोगों के लिए है जो अपने डर से आंख मिला सकते हैं, जो अनदेखे को जानने का साहस रखते हैं। हर कोना, हर दीवार जैसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन केवल वही सुन सकते हैं जिनके दिल में सन्नाटा सहने की ताकत हो। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, यह थी भारत के रहस्यमयी स्थानों की एक झलक, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और कल्पना सच्चाई से हाथ मिलाती है। अगर आपने भी इन कहानियों में कुछ अजीब, कुछ अलौकिक महसूस किया हो तो हमें जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके एक क्लिक से हमें और रहस्य उजागर करने की ताकत मिलती है। जल्द मिलेंगे एक और रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर छिपा होगा रोमांच और हर कहानी के पीछे होगी एक अदृश्य सच्चाई। ऐसे ही रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।